बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी को महात्मा मानते ही नहीं थे क्या? As a politician, he was never a Mahatma, and I refuse to call him Mahatma. I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that title. Not even from the point of view of his morality. 70 साल की उम्र में गांधी जी ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अपने ही पोती और कई औरतों के साथ वो रात में नंगे होकर बिस्तर पर सोते थे। सेक्स के लिए पत्नी से इतना ज्यादा डिजायर। 1899 के वॉयर वॉर में गांधी जी को अंग्रेजों से इतना क्या लगाव हो गया कि 1000 भारतीयों के साथ ब्रिटिशर्स आर्मी की मदद करने चल पड़े। जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान कश्मीर के लिए डिमांड कर रहा था, तो आपने बिना सोचे समझे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपके स्कूल का सिलेबस के बाहर का है। आई एम श्योर कि आपके टीचर्स ने गांधी जी के बारे में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं बताया होगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगता है। अगर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ घाना के स्टूडेंट्स कई सालों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके कैंपस में जो महात्मा गांधी का जो स्टैचू लगा हुआ है उसको हटाकर वहाँ पर साउथ अफ्रीका के किसी महान व्यक्ति का स्टैचू लगाया जाए। और फाइनली 2018 में गांधी जी का स्टैचू कैंपस से हटा दिया जाता है। Now the activists complained that Gandhi was a racist towards black people, taking note of his 21. ये पागल हो गए क्या? गांधी जी को ये रेसिस्ट कह रहे हैं। रेसिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो कास्ट, रिलीजन और स्किन कलर के बेसिस पर भेदभाव करता हो। शॉक लगा ना? मुझे भी लगा था, क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया गया है कि 1893 में गांधी अब्दुल्ला हाजी का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं एज अ लीगल एडवाइजर। अब्दुल्ला हाजी एक इंडियन मर्चेंट थे। उनके ऊपर 40,000 पाउंड का लॉसूट लगा था। गांधी जी जब फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो कलर रेसिज्म की वजह से गांधी जी को अगले स्टेशन पर फेंक दिया जाता है। आई एम श्योर कि ये वाला स्टोरी सबको पता होगा, लेकिन इसके बाद गांधी ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। 1983 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के नटाल पार्लियामेंट को एक लेटर लिखते हैं। कॉलोनी में जो भारतीय रह रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के असभ्य लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। गांधी को ऐसा लगता था कि जो भारतीय साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं वे काफी ज्यादा सभ्य होते हैं और ब्रिटिशर्स को उनको अधिकार देना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था ताकि इंडियंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है साउथ अफ्रीका में उस पर ये आवाज उठा सके। गांधी जी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था नेटिव अफ्रीकन के लिए, काफिर। और साल 1904 में गांधी एक बार फिर से लेटर लिखते हैं, इस बार जोहान्सबर्ग के स्वास्थ्य अधिकारी को। क्या वो कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। कुली लोकेशन एक जगह है अफ्रीका में, वहाँ से काफिरों को हटा देना चाहिए। काफिरों का भारतीयों के साथ मेल जोल मुझे आपत्तिजनक लगता है। गांधी कहते हैं कि हम इंडियंस और ब्रिटिशर्स सेम हैं, इंडो रूट से हम बिलोंग करते हैं। हम भारतीयों को काले काफिर साउथ अफ्रीकन से ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। उस वक्त पर गांधी जी को ये कौन कह दिया कि हम भारतीय इंडो आर्यंस हैं? खैर, उस टाइम पर गांधी जी ट्विस्टेड माइंड रखते थे अफ्रीकन्स को लेकर। पता है आपको 1896 में गांधी जी ने एक बड़ा अजीब सा स्पीच दिया था मुंबई में। गांधी ने कहा था कि काफिर अफ्रीकन्स का काम सिर्फ शिकार करना है। वो भेड़ बकरियों को इकट्ठा करते हैं, अपने लिए एक बीबी खरीदते हैं, आलस और नंगे पैर बिता देते हैं। लिटरली मैं सच में गांधी जी के बारे में ये बात कर रहा हूँ। वो गांधी जिसे हम देश का राष्ट्र पिता कहते हैं, महात्मा कह के हम बुलाते हैं। गांधी जी का आइडियोलॉजिकल स्टांस हमेशा सही कन्वेंसेस के अकॉर्डिंग बदलता रहा है। जब मैं आपको गांधी जी का सेक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा तो आपका तो गांधी जी से भरोसा ही उठ जाएगा। 1883 में जब गांधी सिर्फ 13 साल के थे तो उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई। आगे चलकर गांधी के 4 बेटे हुए, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। वो अपने ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखते हैं, शादी के शुरुआती दिनों में मुझे अपनी वाइफ के लिए लस्टफुल फीलिंग आती थी। इवन जब मैं स्कूल में होता था तो मुझे रात का इंतजार रहता था कि मैं अपनी पत्नी से जाकर सेक्स करूंगा। गांधी जी चाहते थे कि वो अपनी अनपढ़ वाइफ कस्तूरबा को पढ़ाएं, लेकिन मेरे लस्टफुल लव, कामुकता, फिजिकल डिजायर की वजह से उन्हें समय ही नहीं मिलता कि मैं अपनी पत्नी कस्तूरबा को पढ़ा सकूं। चैप्टर 2 प्लेइंग द हस्बैंड में गांधी लिखते हैं, 1885 में जब मेरे पिता का तबीयत खराब हो गया था, गांधी जी ही अपने पिता का केयर टेकिंग करते थे। हर रात अपने पिता के पैरों का
मसाज करते थे, उनके घाव पर पट्टी बदलते थे। लेकिन उस वक्त भी गांधी का मन बेडरूम और कस्तूरबा के बारे में सोच रहा होता था। एक रात जब गांधी अपने पिता के पास थे और थोड़ी ही देर के बाद वो बेडरूम में चले जाते हैं कस्तूरबा के साथ सेक्स करने के लिए, तभी गांधी के चाचा दरवाजा खटखटाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके पिता का निधन हो गया है। गांधी को डबल सेम होता है क्योंकि पिता के आखिरी समय में वो उनके पास नहीं थे और ऐसे समय पर जब कस्तूरबा प्रेग्नेंट थी, धर्म, चिकित्सा, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, यौन संबंध बनाने की मनाही करता था। फिर भी वो अपने पिता को छोड़कर कस्तूरबा के साथ सेक्स कर रहे थे और कुछ टाइम के बाद गांधी की पत्नी कस्तूरबा का गर्भपात हो गया, जिससे वो गिल्टी महसूस करने लगे। गांधी जी गिल्टी तो महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें रिग्रेट 37 साल की उम्र में होता है। 1906 में पूजनीय गांधी जी ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं और ये बात गांधी अपनी पत्नी को भी बताते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को इससे कोई भी आपत्ति नहीं होती। 1907 के बाद से गांधी जी का मेंटेलिटी सेक्स के प्रति पूरा बदल गया। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, अगर आसपास कोई अगर बड़ी चीज है ना तो उसको पकड़ लो, नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा। हर विचारशील भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो शादी ना करे। पत्नी के साथ सेक्स सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही करना चाहिए, ना कि फिजिकल और मेंटल डिजायर के लिए। गांधी जी का ये मानना था कि अगर कोई इंसान बर्थ कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है, मतलब कॉन्डम यूज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लड़के और लड़कियां कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने लगे तो लड़के और लड़कियां बस सेक्स के लिए ही अपना जीवन जिएंगे और वो मेंटली बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले आप ये फोटो देखो। महात्मा गांधी अपने 2 पोतियों के साथ हैं, मनु और आभा के साथ। मनु और आभा को गांधी जी का वॉकिंग स्टिक भी कहा जाता है। 1946 में गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि वे बिस्तर पे नंगी नौजवान लड़कियों के साथ जाएंगे, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर, उनकी पोती और कई औरतें शामिल थी जो गांधी जी से 60 साल छोटी थी, जिसकी वजह से गांधी जी के कई सारे समर्थन शॉक्ड हो गए थे, जैसे आप हो गए हो। जब उनके कम से कम 2 हेल्पर, स्टेनोग्राफर और बंगाली ट्रांसलेटर को ये बात पता चली कि 19 साल की मनु के साथ गांधी जी नंगे होकर बिस्तर पे सो रहे हैं। इवन कि नेहरू ने भी गांधी जी को क्रिटिसाइज किया था, गांधी जी को गलत ठहराया था, अननेचुरल कहा था। 70 साल की उम्र में लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने अंतिम समय की तैयारी करते हैं, और हमारे पूजनीय गांधी जी सेक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कस्तूरबा यानी उनकी पत्नी के मरने के बाद उनका जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो और ज्यादा तेज हो गया। पर सवाल ये है कि गांधी ने ये क्यों किया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि 1906 में गांधी जी ने यह निर्णय लिया था कि वो ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाएंगे, जिस वजह से उन्होंने 40 साल तक अपनी पत्नी से सेक्स नहीं किया था। जब उन्होंने नंगी लड़कियों को बिस्तर पे बुलाया, वो उनके लिए एक तरीका था मेंटल टेस्ट करने के लिए। वो दिखाना चाहते थे कि वे अपने इच्छाओं पर कितना सेल्फ कंट्रोल है, कितना उनमें संयम है। गांधी जी का ये मानना था कि किसी में इतना सेल्फ कंट्रोल तब आएगा जब कोई इंसान कितनी भी सुंदर लड़कियों के साथ सोएगा पर उसके बावजूद भी सेक्सुअली एक्साइटेड ना हो। गांधी जी सुशीला नायर के साथ नंगे होकर भी नहाते थे। गांधी जी का ये दावा था कि नहाते वक्त वे अपने आंखों को कसकर बंद कर लेते थे ताकि वो सुशीला नायर को नंगी ना देख सके। भाई गजब! गांधी जी के इन सारे आर्गुमेंट के पीछे लॉजिक क्या था? किसी को समझ में आए ना तो मुझे बताना, क्योंकि मैं जब से रिसर्च कर रहा हूँ मैं लॉजिक ही ढूंढ रहा हूँ। 1899 में जब बोयर वॉर ब्रिटिशर्स और साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक के बीच लड़ा जा रहा था, तो आपको पता है कि उस वक्त गांधी क्या कर रहे थे? इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना कर रहे थे। जो ब्रिटिश सैनिक जो घायल हो गए थे उनको एम्बुलेंस की सेवा दे रहे थे। 1000 भारतीयों के साथ उन्हें स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाते थे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी का ये बिलीफ था, क्योंकि गांधी का ये मानना था कि अगर हम ब्रिटिश के लिए बलिदान देते हैं तो वो भारतीयों को अधिकार देंगे, भारत के लोगों पर जुर्म नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आपने 1899 में अंग्रेजों की मदद की, आपको भरोसा था कि इससे हमें फायदा होगा। लेकिन 1999 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने ये आदेश दिया कि औरतें, बच्चे, बूढ़े सब पर गोलियां चला दो। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1922 में आपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 4 फरवरी 1922 को
उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा में एक घटना घटी, जहां गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को लगा कि आंदोलन हिंसक हो गया है और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस उनके फैसले से नाराज थे। कुछ स्कॉलर्स का तो ये भी मानना है कि अगर गांधी आंदोलन को वापस नहीं लेते तो शायद कहानी कुछ और होती। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो पार्टीशन काउंसिल पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए एलोकेट करती है और 20 करोड़ पाकिस्तान को तुरंत दे भी दिया जाता है और 55 करोड़ बाकी रहता है, मतलब 55 करोड़ को बाद में देने थे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान कश्मीर में इन्वेंशन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय होम मिनिस्टर थे, वो कहते हैं हम 55 करोड़ तब देंगे जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा को पहले सेटल करेगा। और काफी हद तक ये बात उन्होंने सही भी कहा। लेकिन हमारे देश के पूजनीय महात्मा गांधी ने क्या कहा पता है? उनका कहना था कि ये नैतिकता के खिलाफ है। हमने जितना वादा किया है हमें उतना दे देना चाहिए। गांधी जी नेताओं पर प्रेशर बनाने लगे और फाइनली 30 जून 1948 को पैसे दे दिया गया। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर का जो मुद्दा है अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। कितने सारे जवानों की जान चली गई। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। आप अगर मेरे चैनल पर देखोगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड एक या फिर 2 ही वीडियो मिलेगा। लेकिन इस रिसर्च के दौरान मैंने कई सारी ऐसी बात पढ़ी ना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस वीडियो के बाद से मैं हिस्ट्री के ऊपर कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको भी इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।